हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 सबसे महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे जानने के बाद आप अपनी कीमत खुद लगा लेना। बिलीव मी गाइस, यू आर बॉर्न बिलियनियर। यस गाइस, आप पैदाइशी अरबपति हो। इतनी खुशी मुझे आज तक बशर्ते कि इसका सही से ध्यान रखा जाए बैक्टीरिया, वायरस या लेजीनेस से, या वो कोई भी फैक्टर जो आपको जाने या अनजाने में आपको अफेक्ट कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ट्रीटमेंट नंबर 10, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। यस गाइस, कॉर्निया ट्रांसप्लांट में 25 लाख तक का खर्च आ जाता है। इसमें विजन की प्रॉब्लम, यानी आपको देखने में प्रॉब्लम आती है। जब कॉर्निया की लेयर पतली होने लगती है तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जाती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट में अगर पेशेंट की सर्जरी तब भी हो सकती है जब पेशेंट जागा रहे, यानी इस टाइप की सर्जरी को पेशेंट महसूस कर सकता है। ट्रीटमेंट नंबर 9, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट, यानी आपके आंत का ट्रांसप्लांट। यहाँ ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट का मतलब ये है किसी डोनर से कोई हेल्दी ऑर्गन को लेके आपके डिफेक्टेड ऑर्गन को निकाल देना। इस ट्रांसप्लांट में 3.1 करोड़ तक का खर्च आ जाता है। यस गाइस, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट की जरूरत तब पड़ती है जब पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज और रेनल फेलियर हो। यह अक्सर देखा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के साथ ही इसका पैनक्रियास भी अफेक्टेड होता है, तो इसकी कॉस्ट लगभग बढ़कर $4 लाख से $8 लाख, यानी इसके दुगना, यानी 3 करोड़ की जगह 6 करोड़ तक का खर्च आ सकता है। ट्रीटमेंट नंबर 8, किडनी ट्रांसप्लांट। यस गाइस, किडनी ट्रांसप्लांट दूसरे ट्रांसप्लांट यानी हार्ट के ट्रांसप्लांट की तरह ही एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू दी हाई रिस्क ऑफ रिकवरी। यह एक मेजर डिफरेंस ये देखा जाता है कि जो आपके डैमेज किडनी होता है उसको रिमूव नहीं करते हैं। बाकी ट्रांसप्लांट में तो रिमूव करना पड़ता है ना, बट यहाँ नहीं करते हैं ऐसे कुछ, क्योंकि सर्जन ये मानते हैं कि न्यू किडनी को अटैच करने के लिए दूसरे डिफरेंट ब्लड सप्लाई की जाती है, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है इससे। ट्रीटमेंट नंबर 7, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट। गाइस, इसकी कॉस्ट 3.5 CR यानी 3.5 करोड़ तक की खर्च आती है। इस टाइप के ट्रांसप्लांट में किसी ऐसे इंसान के जो क्लोजली रिलेटेड हो आपके, लाइक योर पेरेंट्स एंड सिमिलर टाइप ऑफ बोन मैरो, जो कि एक दूसरे से रिप्लेस कर दी जाती है। इसी वजह से ये एलोजेनिक से सस्ता होता है, यानी एलोजेनिक से चीपर होता है। यस गाइस, अब ये एलोजेनिक क्या है और ऑटोलोगस क्या है, यहाँ हम डिस्कस करें ऑटोलोगस के बारे में। बट यहाँ एक टर्म आया एलोजेनिक। एलोजेनिक मीन्स जो कि क्लोजली रिलेटेड नहीं होता है, यानी डोनर को आपको ढूंढना पड़ जाता है, और यहाँ पे डोनर की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स या आपके कोई फैमिली बैकग्राउंड में अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करे तो ईज़िली ये फाइंड हो जाता है, ईज़िली ये मिल जाता है, बट उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू दी एलोजेनिक, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आया मैं कौन हूँ। ट्रीटमेंट नंबर 6, लीवर ट्रांसप्लांट। यस गाइस, किसी डैमेज लीवर को निकाल के किसी हेल्दी लीवर को लगा देना, इसे लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसकी कॉस्ट 6.6 करोड़ रुपीज़ होती है गाइस। आप इमेजिन कर सकते हो कितना होता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इस ट्रीटमेंट की भी कॉस्ट हार्ट के ट्रांसप्लांट की जैसी ही होती है, क्योंकि इसमें भी हाई रिस्क होता है। इसमें भी हार्ट में जितना टाइम लगता है इसकी रिकवरी में, उतना ही टाइम इसमें भी लगता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है जितनी की हार्ट के ट्रांसप्लांट में लगता है। ट्रांसप्लांट नंबर 5, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यस गाइस, इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात कर ली थी। गाइस, अब डिटेल में समझते हैं एलोजेनिक मीन्स क्या है। एलोजेनिक मीन्स ये है कि डोनर्स जो होते हैं वो उनके ब्लड टाइप्स, इसमें मैटर बिल्कुल नहीं करता कि सिमिलर टाइप्स है या नहीं। इसमें डोनर के बोन मैरो से पेशेंट के बोन मैरो को रिप्लेस की जाती है, इसे ही हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये ट्रांसप्लांट जनरली रिस्की होता है क्योंकि इसमें क्लोजली रिलेटेड बोन मैरो नहीं होता है, तभी हम उसको एलोजेनिक बोलते हैं। एलोजेनिक मीन्स जेनेटिकली डिफर करे। इस ट्रांसप्लांट में एवरेज हॉस्पिटल स्टे अराउंड 34 डेज तक होता है। यस गाइस, 34 डेज तक होता है। इसमें क्या लिखा मेरे ट्रीटमेंट नंबर 4, सिंगल लंग ट्रांसप्लांट। यस गाइस, इसकी खर्च लगभग 7 करोड़ तक आ जाता है। डबल लंग्स की तरह ही
इसकी ट्रीटमेंट में भी उतना ही टाइम लगता है और उतना ही एक्सपेंसिव होता है। लंग्स एंड हार्ट का ट्रांसप्लांट दोनों ही सबसे महंगी प्रोसीजर होती है। इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट, इसकी कॉस्ट गाइस 9.4 करोड़ तक आ जाती है। इसमें डेड इंटेस्टाइन टिश्यू को अलाइव इंटेस्टाइन टिश्यू से रिप्लेस की जाती है, यानी आपकी आंत के जो डेड टिश्यू होता है उसको रिप्लेस की जाती है डोनर के अलाइव टिश्यू से। और इसकी कॉस्ट कितनी आती है? 9.4 करोड़ रुपीस। तो गाइस आप सोच सकते हो इंटेस्टाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। यह अक्सर डायबिटीज और ट्यूमर की वजह से ही इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट की जाती है। कभी कभी इंटेस्टाइनल जो डिसीज होता है वो एसोसिएट करता है अदर्स ऑर्गन को, क्योंकि इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट अक्सर सिर्फ इंटेस्टाइन में ही नहीं बल्कि अदर ऑर्गन भी कॉन्जुगेट करता है, जैसे ये लीवर को भी अफेक्ट करता है और डैमेज करता है। तो इसी वजह से ही इसकी कॉस्ट लगभग 4 लाख USD यानी 4 लाख US डॉलर के इक्वल हो जाता है। तो आप 4 लाख USD को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख सकते हो गाइस कितनी एक्सपेंसिव होती है इसकी। ट्रीटमेंट नंबर 2, डबल लंग्स ट्रांसप्लांट। यस गाइस, आपके फेफड़े का रिप्लेसमेंट यानी आपके डैमेज फेफड़े को किसी हेल्दी फेफड़े से रिप्लेस कर देना। जब कोई भी थेरेपी वर्क ना करे तो लंग्स ट्रांसप्लांट एक आखिरी सॉल्यूशन होता है। लंग्स डिसीज लाइक एम्फीसीमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये 2 लंग से रिलेटेड डिजीज है। तो इस प्रोसीजर में पेशेंट को 180 डेज तक का टाइम लग जाता है और हॉस्पिटल में लगभग 31 डेज तक का टाइम लग जाता है, यानी ओवरऑल 180 डेज तक का टाइम लग जाता है लंग्स के ट्रांसप्लांट के रिकवरी में। दी मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। यस गाइस, ट्रीटमेंट नंबर 1, हार्ट ट्रांसप्लांट। यस गाइस, इसकी कॉस्ट सबसे हाईएस्ट होती है। यस गाइस, 12 करोड़ यानी 12 करोड़ तक का इसकी खर्च आ जाता है टोटल। Heart disease is the leading cause of death in all over the world. In US, about 300 heart transplants are performed in the US every year. Heart transplant सबसे complicated procedure में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होती है पेशेंट को। इसमें एवरेज वेट टाइम फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट इज नियरली 213 डेज तक का टाइम लग जाता है। तो गाइस, ये थे टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। तो गाइस, आप सब लोग समझ गए होंगे कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। So please take care of it, and as Dalai Lama said that happiness is the highest form of your health.